एक वोट से तो बिहार का सरकार छोड़िए ना, एक वोट से तो हिंदुस्तान का सरकार गिर गया था। और रामविलास पासवान अपना एक वोट का मामला खींच लिए, सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी की। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान के नाम से फेमस और बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष। और इनसे सवाल होगा मनीष कश्यप के जो समर्थन में बात करते हैं, आखिर इनको क्या नशा है मनीष कश्यप के प्रति, बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। मनीष कश्यप का आप क्या समर्थन करते हैं? मनीष कश्यप बिहार का बेटा है और गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता है। जिसका कोई नहीं सुनता है उसका माइक लेकर पहुंच के उसका आवाज़ पूरे हिंदुस्तान को सुनाता है। यही मनीष कश्यप का काम है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। बाकी न मनीष कश्यप से न हमारा कुछ लेना है न कुछ देना है। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप से हमारा बनता है। वो सारा दुनिया जानती है कि हर बात में हमारी मनीष कश्यप से बहस भी होती है, कुछ बातों पर हम लोग का विचार भी नहीं मिलता है, लेकिन वो विचार बहस वो अलग मैटर है। यहाँ पर यहाँ बात सच्चाई की है, तो मनीष कश्यप सच्चाई के साथ है, इसलिए हम उसके साथ है। मनीष कश्यप एने से क्या लगा? मनीष कश्यप पर एने से लगा नहीं, लगवाया गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं, जो भी दफ़ा किसी पर लगा देना होता है तो लगाना बहुत आसान होता है, उसको साबित तो न करना होता है। तो न्यायालय में नहीं साबित करिएगा तो फर्जी ना है। न्यायालय में तो उनको ऐसे भी रखा जा सकता था, लेकिन एने से लगा कर रखना। तो ये बेचैनी सरकार के भीतर कितनी बेचैनी है मनीष कश्यप को लेकर के, ये सीधे तौर पे पता चलता है। और आज बिहार के करोड़ों लोग, 1 लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों नौजवान अगर सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं, मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, यह जीता जागता सबूत है कि मनीष कश्यप वो स्तर हो गया है और उसी स्तर से डर कर ये लोग काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि मनीष कश्यप गलत नहीं किया है? एकदम गलत नहीं किया है, पूरा हमको विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय न्याय करेगी। अच्छा, न्यायालय पटना में भी है, बिहार में भी है, तो बिहार का लड़का को बिहार में काहे नहीं रखा गया? यही तो राजनीति है। चकमा काहे दिया गया कि 3 दिन के लिए रिमांड पर भेजा जा रहा है तमिलनाडु, फिर 4 तारीख को वापस आने वाले थे, काहे नहीं आए बिहार के लाल? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूँ। पूछे बिहार के लोग, सवाल उठाए बिहार सरकार के लोग कि जब 2 दिन 3 दिन के रिमांड पर वहाँ पे गए थे तो फिर बिहार को लौट को आना चाहिए था। 14 दिन के ही रिमांड पर गए थे मान लेते हैं, फिर आना चाहिए था कि नहीं, लौट के आना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं से ये सारा चीज़ जो है ना, कहीं सरकार का डर और सरकार के मन में जो इस चीज़ का डर था मनीष कश्यप के पॉपुलैरिटी का और मनीष कश्यप के मतलब लोकप्रियता का, ये उन लोगों को डर है कि इन लोगों का सत्ता और इनके कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। काहे गए हैं मनीष कश्यप को, काहे राजनीतिक स्तर से उछाला जा रहा है? आप भी जानते हैं 180 दिन में मनीष कश्यप बोले कि सरकार गिरा देंगे, ये कहाँ तक सही है? ये तो कोई बोल सकता है, एक वोटर बोल सकता है बिहार का। वोट दे करके आप सरकार बनाते तो सरकार गिराने का अधिकार आपको नहीं है। एक वोट से लोग हारता है कि नहीं हारता है? जवाब व्यक्तिगत जेल भेजिएगा तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, एक वोट से सरकार गिरता है कि नहीं गिरता है? गिरता है ना। एक वोट से तो बिहार का सरकार छोड़िए ना, एक वोट से तो हिंदुस्तान का सरकार गिर गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और रामविलास पासवान अपना एक वोट का मामला खींच लिए, सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी की। तो एक वोट से तो हिंदुस्तान का सरकार गिर जाता है, यहाँ तो बिहार के सरकार की बात है। और रही बात है जहाँ से उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जो चुनाव लड़ा जाता है ना, विधायक बनने के लिए, तो वहाँ के लिए भी चुनाव होता है। पहले आपको MLA बनना पड़ता है, उसी MLA में अगर आप चुनाव लड़ जाइएगा बाद का कथी बन जाइएगा, तो वहीं आपको MLC के सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जनता के द्वारा तो चुन के तो नहीं जाइएगा, उसी एक वोट की ताकत से आप चुनाव हार भी सकते हैं। तो जनता, देखिए आप ही एक बात बताइए, बिहार के इतिहास में हम लोगों ने देखा है, तमाम लोग आते हैं, प्रभात, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, चारों अखबार का पन्ना बुक कर लेते हैं और उस पर छपवा देते हैं कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं हूँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। आप पूरा बहुत जगह छपा जाता है, तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। मनीष कश्यप के मामले में बिहार का हर एक नौजवान उसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर रहा है। वो अपने आप को नहीं कर रहा है, लोग कर रहे हैं। तो खुद होने में और लोग के द्वारा किए जाने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और यही फर्क पटना और दिल्ली में बैठे वाले लोग को पता चल गया है। इसके चलते मनीष कश्यप से ये लोग का हालत खराब है। एक नया ट्वीट आया है, सोनू सूद से अच्छा लगाव है मनीष कश्यप जी का, देर से ही आए लेकिन बाद में आए। आखिर सोनू सूद, खेसारी लाल, खान सर वगैरह जितने लोग मनीष कश्यप के, अक्षरा सिंह, सब लोग काहे नहीं खुल के आता है सपोर्ट में मनीष कश्यप के लिए? तो ये दिखना गया सब लोगों को कि सच्चाई के लिए लड़ने वाले के लिए आप अगर बहुत देर के बाद आ रहे हैं, अगर मनीष सही है तो देर से क्यों, पहले भी आना चाहिए था। अभी तो बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं और उनके साथ पॉपुलर बने, और खान सर है, चाहे अक्षरा सिंह है, चाहे खेसारी लाल है, बहुत लोग का नाम, हम कितना लोग का नाम भाई मेरे, बहुत लोग होते हैं, जब कोई पॉपुलर होता है ना तो उसके साथ सट के
अब बहुत लोग फेमस होने का काम करते हैं, लेकिन जब वहीं फंस जाता है तो उसे सटने का दूर की बात है, उसका चर्चा तक नहीं करते हैं। लेकिन वो फंसा है तो क्या हुआ, हमको देखें कभी अलग हटते हुए, कभी देखें समर्थन से हटते हुए। हमने समर्थन किया है तो किया है, चाहे किसी स्तर पर उसको क्यों नहीं फंसाया जाएगा। यह संविधान हमें अधिकार देता है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के हक में बात रखने के लिए, किसी के पक्ष में बात रखने के लिए। यह संविधान हमें हक और अधिकार देता है, तो वो ताकत है हमारे पास, इसीलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस आर्मी के लिए लगातार सोशल मीडिया हो या आप हो या समाज सेवी सारे लोग रोड जाम किए या स्थल पर धरना प्रदर्शन किए, उसमें मनीष कश्यप भी आए हुए थे, लेकिन आज उनके आर्मी वाले या आर्मी के घर वाले कुछ बोलने के लिए परहेज करते हैं, उन पर क्या कहिएगा? देखिए, आर्मी वाला इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि आर्मी वाले का जॉब है, वो किसी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, वो तो अलग चीज़ है, उसके लिए हम लोग सम्मान करते हैं, वो अलग बात है। रही बात और लोगों की, तो हम है ना, हम तो है ना साथ चंपारण में विरोध मनीष कश्यप का होता है और सेल्फी लेने के लिए लोग आगे आपके सामने आगे लोग रहता है, आप ही से सवाल करता है, विरोधियों को क्या कहिएगा? ये बात में बड़ा हंसी आता है हमको कि जब मनीष कश्यप आया था तो देखे कि शॉट के फोटो खिंचवाने के लिए होड़गम था, कुछ लोग फोटो खिंचवाने के लिए नाराज भी हो गए, हंगामा तक खड़ा कर दिए, हल्ला बवाल कर दिए, साथे नहीं। आज वही मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। तो वैसे दोहरी मानसिकता के लोगों के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, वो लोग जाने जो लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे उन लोगों को कि जितना विरोध करना है तुमको अनिकेत रंजन का चाहे मनीष कश्यप का तुम करो, लेकिन जब तुम फंसोगे कहीं ना तो याद कर लेना एक बार, समाजसेवी के रूप में सबसे पहला मैं पहुंचूंगा और पत्रकार के रूप में सबसे पहला मनीष कश्यप पहुंचेगा। आप जो समाजसेवी गिना रहे हैं, पत्रकार गिरा रहे हैं, पत्रकार तो गिरफ्तार हो गए हैं आवाज़ उठाते उठाते। ऐसा कभी नहीं लगता है कि आपको भी मतलब इस सरकार कहीं ना कहीं किसी बहाने फंसा दे? फंसाएगी तो खैर हमारे पास संविधान का ताकत है ना, हम संविधान का अथी ले लेंगे, क्या बोलते हैं, संविधान का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, कानून को साथ में लेके चलने का काम करते हैं। तो जो कानून जो उनके पास धारा है हमको फंसाने का, तो हमारे पास भी तो धारा है उनसे लड़ने का। मनीष कश्यप के लिए बताया जा रहा है कि रोड प्रदर्शन नहीं करना है। समर्थक लोग तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर जिस तरह होता है, पुलिस हमारे हिसाब से अनिकेत जी, अगर पुलिस केस खाली रोक दे कि केस किसी पर नहीं होगा, तो हमको लगता है कि लाखों की संख्या में मोतिहारी में लोग बैठने का काम करेंगे। लाखों का, हम तो कह रहे हैं कि मोतिहारी में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। मोतिहारी क्यों, पूरे बिहार के 38 जिला में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। इतना लोग सड़क पर उतर जाएगा मनीष कश्यप के समर्थन में। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं से सहमा रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन क्रांति को कब तक डराया जा सकता है, क्रांति को कब तक सहमाया जा सकता है? क्रांति तो होके रहता है। और रही बात है मनीष कश्यप के लिए, तो हम लोग पूरे संवैधानिक तरीके से अनुमति लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे तुरंत आने वाले समय में। पहले 19 तारीख का हम लोग इंतजार करेंगे, 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। एक चंदन उपाध्याय का सवाल था कि मनीष कश्यप के लिए आप इतना मन आगे रहते हैं, आपके चंपारण के 18 लोग अभी जो रोड मतलब 23 जो बंद था उसमें गिरफ्तार करके चले गए, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वहाँ तक भी जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो भी मतलब काम किया गया, वहाँ जो भी प्रदर्शन वगैरह किए, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी 2 दिन पहले से हम लोग वीडियो बना रहे थे, 2 दिन पहले से हम लोग मांग कर रहे थे। और हमने भी कहा कि कोई भी उग्र प्रदर्शन करेगा उसका जिम्मेवारी हम लोग या मनीष कश्यप का नहीं होगा, क्योंकि मनीष कश्यप या अनिकेत रंजन कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोगों की वजह से कोई एक आदमी भी जेल जाए। हमारा स्टेटमेंट है उस 23 मार्च के पहले का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने कहा था कि आप समर्थन करिएगा, कहीं बैठ के समर्थन करिएगा, परमिशन लेकर के, नहीं भी मिलेगा तो कहीं बैठ के करिएगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सड़क पर तोड़फोड़, आगजनी, उपद्रव, कहीं ना कहीं आगजनी और उपद्रव हुआ है, वहीं गिरफ्तारी हुई है। तो हमको समर्थन चाहिए, हमको साथ चाहिए, कानून तोड़ कर नहीं, कानून का सम्मान करके साथ चाहिए। क्योंकि अगर हम ही कानून तोड़ने लगेंगे, फिर हम कानून का दुहाई किसी और के लिए क्यों देंगे? अगर हम ही कानून तोड़ देंगे, कानून फाड़ देंगे, तो फिर हम कानून का सहारा कैसे लेंगे? तो सीधी सी बात है, हमने वीडियो में भी कहा था। और मैं क्या, मनीष कश्यप भी बाहर रहता तो कोई कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई एक आदमी निर्दोष जेल जाए, कभी नहीं चाहता। ऐसा कौन सा मतलब उपाय किया जाए कि हम लोग की बात डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास पहुँचे, शांतिपूर्ण हो? जिस दिन हमारे हाथ में पावर आएगा, सीधे तौर पर टोटल जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं सबको लीगलाइज करेंगे हम लोग, टोटल को लीगलाइज करेंगे। और लीगल ही नहीं, उनको सब्सिडी भी देने का काम करेंगे, क्योंकि गांव स्तर पर घूम के और जीरो डिग्री ग्राउंड रिपोर्टिंग यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार करते हैं। तो इनके लिए क्या बोलते हैं ना उसको,
अनुदान भी का भी व्यवस्था कराएंगे और इनको एक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी प्रदान करेंगे और टोटल 100% लीगलाइज करेंगे टोटल डिजिटल मीडिया के पत्रकार को। जिस दिन हम लोग के हाथ में पावर आएगा, पहला काम वही होगा। चलिए अनिकेत, क्योंकि अगर गलत का विरोध करने का सहारा अगर हम डिजिटल मीडिया का ले रहे हैं तो यही डिजिटल के मीडिया हमसे भी सवाल करे उस दिन जब हम गलत करें, और उस दिन हमारे हाथ में कोई पावर ना रहे ताकि हम इनको फंसा के जेल भेज दें। हम भी सत्ता में रहें तो हमारे पास भी कोई ऐसा पावर नहीं रहना चाहिए कि हम जैसे ये पत्रकार हैं आपको उठा के हम जेल भेज दें। नहीं, मतलब आप ऐसा करने वाले हैं कि मीडिया कोई भी हो, किसी से भी सवाल करे, उन पे कोई केस हो, मुकदमा कोई सवाल, हाँ, संवैधानिक सवाल होने चाहिए। सवाल आप लीगल सवाल आप किसी से कभी भी पूछ सकते हैं बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अनिकेत जी। अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप कैसे निर्दोष है, मनीष कश्यप बिहार के लाल बिहार कब आएंगे, आपका भी इंतजार है, हम लोग को भी इंतजार है और बड़े भाई का भी इंतजार है कि बिहार का लाल बिहार में जल्द आए और हम लोग के साथ एक सेल्फी